हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आप लोगों ने जो भी सवाल पूछे हैं कमेंट्स में, तरह तरह के सवाल हैं, उनके सभी के जवाब देने वाला हूं। हो सकता है वही सवाल आपका भी हो, तो कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी सवाल हैं सभी के जवाब दे सकूं। तो पहला सवाल है, रवि पवार जी पूछते हैं, मेरे को चैनल खरीदना है, क्या आप सेल करते हो। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर वाला चैनल पूछ रहे थे। तो रवि जी, हम चैनल मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं एक फैक्ट्री में विजिट करने गया था, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन अगर आपको चैनल चाहिए तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। अगला सवाल कैलाश चंद गुप्ता जी पूछते हैं, रेट ऑफ सोलर पैनल इन्वर्टर एंड ऑप्टिमाइज़र। तो सर, जो सोलर पैनल के रेट्स हैं या इन्वर्टर के हैं या ऑप्टिमाइज़र के हैं, वो प्लांट के साइज़ पे, ब्रांड पे और आपको कहाँ चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपने प्लांट कहाँ लगवाना है। आप अपनी लोकेशन और अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, अगर हो सके तो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। विजय गर्ग जी पूछते हैं, सर जी, सोफार के ऑन ग्रिड इन्वर्टर की क्वालिटी कैसी है, क्या ये लगवाना चाहिए। तो सोफार एक बहुत अच्छा ब्रांड है और अच्छी परफॉर्मेंस है इनके इन्वर्टर की। मैं बहुत सारे इन्वर्टर यूज़ कर चुका हूँ। लगभग 2-2.5 साल से मैं सोफार के इन्वर्टर लगा रहा हूँ और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी और सर्विस दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सोलर का काम करते हैं तो आप सोफार का इन्वर्टर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ही लें, ऑथराइज्ड डीलर से ही लें। अगला सवाल राम जी का है, इज इट पॉसिबल टू इंस्टॉल इन यूपी विलेज, व्हाट वुड बी कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इज इट कवर्ड अंडर एनी सब्सिडी स्कीम। तो यूपी में हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर आप पंजाब से कहीं से भी हो, अगर आप पंजाब में रहते हो या नॉर्थ हरियाणा में हो, चंडीगढ़ में हो, ट्राई सिटी में कहीं से भी हो, तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी में लगवाना चाहते हो तो आप अपनी लोकेशन और नंबर ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ का लोकल कोई वेंडर देख के, या फिर आपको प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए तो वो हम दे के आपकी मदद कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लांट लगवाना चाहिए और किस तरह का प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। स्नोमैन जी कहते हैं, बाई चाइनीज़ गुड बाईकाट करो। एक और भी कमेंट आया था कि ऑप्टिमाइज़र पे मेड इन चाइना लिखा है। तो दोस्तों, बात ये है कि आजकल के ज़माने में ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। बहुत सारे गैजेट हम डेली यूज़ करते हैं और उनके बिना हमारा जो ज़िंदगी का गुजारा है वो मुश्किल हो चुका है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं इंडिया में, तो मोस्टली बहुत सारे जो हैं उनमें से वो चाइना से आते हैं। तो बात ये नहीं है कि चाइनीज़, एक्चुअली चाइनीज़ का मतलब हमने ये बना रखा है कि डुप्लीकेट या नकली या घटिया सामान। लेकिन बहुत सारे ब्रांड ऐसे भी हैं जो चाइना से हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं। और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मान लो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है या कनाडा की कंपनी है, जैसे कैनेडियन सोलर है, वो कंपनी कनाडा की है लेकिन इंडिया के पास जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है वो चाइना में है, तो वो चाइना से ही बेचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कनाडा में वो पैनल बनाते हैं या जो चाइना में बनाते हैं उनमें क्वालिटी का फ़र्क है। तो उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो सभी कंट्रीज़ में हर तरह का सेम मटेरियल जाता है, वो क्वालिटी का अच्छा ध्यान रखते हैं। एप्पल के आईफोन हम खरीदते हैं वो भी तो चाइना में बनते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन बाईकाट आपकी अच्छी बात है कि इंडियन यूज़ करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में नहीं बनती हैं, नहीं अवेलेबल हैं। आगे के टाइम में, इन फ्यूचर में हो सकता है कि इंडिया में वो हमें अवेलेबल हो जाए तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और रेट का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगला सवाल जो है वो ब्यूटी ऑफ बीस्ट पूछ रहे हैं, विच एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप इज़ बेस्ट इन इंडिया सर, एज ए सर्विस, एज ए प्राइस, एज ए कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये सवाल के दो मतलब निकलते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सोच रहे हैं, आपने काम करना है सोलर का, या आप खुद प्लांट लगवाना चाहते हैं उसके लिए पूछ रहे हैं। तो अगर तो आप काम करना चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनियां हैं सोलर की, बहुत सारे ब्रांड हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको एक ही ब्रांड के साथ काम करना है, आप बहुत सारे जो पैनल्स आते हैं, काफ़ी सारे वेंडर्स के साथ आप काम कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा आप ब्रांड रखोगे उतनी ज़्यादा आप अपने कस्टमर को चॉइस दे सकते हो कि इस कंपनी का आप जो सोलर का पैनल है वो आप प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन अगर आप खुद लगवाने के लिए पूछ रहे हो तो मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ। इंडियन ब्रांड्स हैं, अडानी, विक्रम, वारी, रेन्यूसिस, और इम्पोर्टेड हैं कैनेडियन, ट्रीना, पैनासोनिक, ये सभी ब्रांड अच्छे हैं। लेकिन अच्छे ब्रांड के साथ जो इंस्टॉलेशन है, जो वायरिंग है या जो बाकी का काम होता है वो भी अच्छा होना चाहिए, तो आपका प्लांट जो है वो सालों साल चलेगा।
नरेंद्र सिंह लिखते हैं वेरी गुड लर्निंग इन वेरी वेरी इजी मैनर फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दिस इन्वर्टर एंड टेक्निकल नॉलेज। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका धन्यवाद सर नरेंद्र जी। जो ये एक्चुअली सोलर एज वाली वीडियो पे कमेंट आया है, तो ये इन्वर्टर जो है सोलर एज का, तो ये आपको कोई ईपीसी कंपनी ही प्रोवाइड करवा सकती है। जो आपके नज़दीक जो भी सोलर का काम करते हैं, आप उनसे बात करके बोल सकते हो कि हमें सोलर एज का इन्वर्टर चाहिए, वो अरेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब या ट्राई सिटी से हैं या नॉर्थ हरियाणा से है, तो आप अपना नंबर और लोकेशन जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। अमित कुमार जी पूछते हैं प्राइस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं सर। एक्चुअली क्या है कि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ प्लांट की, तो वो जस्ट एक रिव्यू होता है कि कौन कौन सी चीज़ कैसे लगनी चाहिए। तो वो प्राइस बताने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि जो वीडियो बनाई है, मान लो आज वीडियो बनाई है तो आज का रेट कुछ अलग होगा। हो सकता है कि आप उसको 2 महीने बाद देख रहे हो, 2 महीने बाद वो सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है। और प्राइस डिपेंड करता है कि आपकी साइट कैसी है, कौन सी छत पे लगना है। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो साइट पे डिपेंड करती है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करती है, कहाँ पे आपने लगवाना है, कौन सा पैनल लगवाना है, कैसा स्ट्रक्चर लगेगा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने लोकल किसी वेंडर से इसका जो प्राइस का कोट ले सकते हैं। ये सर जी पूछते हैं महोदय समय के साथ सोलर पैनल की आउटपुट 20% तक कम हो सकती है, कृपया बताएं कि इस दौरान उसकी वोल्टेज कम होगी या एम्पेयर। तो दोस्तों जब भी पैनल की डिग्रेडेशन होती है टाइम के साथ, मान लो 10 साल बाद 20 साल बाद अगर 20% उसकी पावर आउटपुट कम होती है तो वोल्टेज और एम्पेयर दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। सतीश कुमार जी पूछ रहे हैं सर वारी सोलर के पैनल कैसे हैं। तो वारी एक अच्छी कंपनी है, इंडियन ब्रांड है, बहुत सालों से इंडस्ट्री में है और काफ़ी बड़ा सोलर का जो मार्केट का शेयर है वो इनके पास है। तो नो डाउट बहुत अच्छे पैनल है, आप बिना किसी डाउट के ये लगवा सकते हो। लेकिन जब भी लगवाओ किसी अच्छे वेंडर से, ऑथराइज्ड डीलर से ही आप पैनल खरीदो, ताकि आपको बाद में वारंटी में कोई इशू ना हो। सोलर इन्वेंशन जी पूछ रहे हैं सोफार का ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्वालिटी अच्छा है क्या, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। मैं हैवल्स ग्रोवाट ईवो यूज़ कर चुका हूँ, सोफार इनसे भी बेस्ट है क्या। 2 किलोवाट सोफार का प्राइस क्या है, मैं एक साइट चालू कर रहा हूँ। तो सर ऐसे है कि मैंने पहले भी बताया सोफार अच्छा इन्वर्टर है, तो आप बिना किसी डाउट के यूज़ कर सकते हो, आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉफ अमरोली वाला जी पूछते हैं व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ प्लांट विद द इंस्टॉलेशन एंड डेली यूनिट प्रोडक्शन। तो कॉस्ट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। और डेली जो यूनिट प्रोडक्शन है वो 10 किलोवाट का जो ये प्लांट है, ये डेली आपको अगर साफ़ मौसम है, अच्छा मौसम है, तो आपको 50 यूनिट देता है गर्मियों के दिनों में। और सर्दियों में थोड़ी सी प्रोडक्शन जो कम हो जाती है, 35, 40, 45 यूनिट के आसपास इसकी प्रोडक्शन रहती है। लेकिन जो सोलर पावर प्लांट होता है ऑन ग्रिड, वो आपको एवरेज एक साल में 1500 यूनिट 1 किलोवाट देता है, यानी कि पर किलोवाट 1500 यूनिट आपको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशदीप जी पूछ रहे हैं सर एक्जीटेक क्वालिटी के हिसाब से कितना अच्छा रहेगा, प्लीज़ बताइए। एक्जीटेक के पैनल दोस्तों मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन जितना सुना है लोगों के रिव्यूज़ जो देखे हैं तो पैनल अच्छे हैं। जर्मन का ब्रांड बताया जाता है, अच्छे पैनल, अभी तक कोई कंप्लेन किसी तरह की नहीं सुनी है। सुब्रता दे जी पूछते हैं सर 3 किलोवाट सोलर प्लांट सेटअप करना चाहता हूँ, कौन सी कंपनी लेना चाहिए, सजेशन प्लीज़। तो दोस्तों इन्वर्टर इसमें आप सोफार का लगवा लीजिए, हैवल्स का ले लीजिए, लुमिनस, पॉलीकैब, ये सभी अच्छे ब्रांड हैं। और पैनल्स की बात करें अगर पॉली में जाना चाहते हो तो अडानी, विक्रम, वारी, रेन्यूसिस। और अगर मोनो हाफ कट वगैरह में जाना चाहते हो तो कनेडियन या ट्रीना सोलर आप ले सकते हो। सुधीर जी पूछते हैं टेक्नोलॉजी तो इजराइल की है पर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इजराइल की जो कंपनी है सोलर एज, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे नियरेस्ट चाइना में होती है। तो उनके चाइना से ही प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। संजय नायक जी पूछते हैं रेगुलर मीटर और सोलर मीटर कंपाउंड के बाहर रोड पे क्यों लगाए हैं, ये कंपाउंड के अंदर ही होने चाहिए। तो दोस्तों पंजाब की ये वीडियो थी, तो पंजाब में नेट मीटर और चेक मीटर दोनों के दोनों मीटर ही घर के बाहर लगते हैं, इसीलिए वो बाहर लगाए गए हैं। आगे इलेक्ट्रिक बाइक फायर वाली वीडियो पे मिथिलेश कुमार जी पूछते हैं भाई कुछ अच्छी कंपनी का नाम भी बताइए। ज़रूर सर, मैं अच्छी कंपनी का नाम भी और वीडियो भी मेरी बात चल रही है 2-3 कंपनियों की जो अच्छे ईवी आते हैं, जो ईवी व्हीकल बढ़िया बनाते हैं, उनकी हम वीडियो लेके आएंगे आपके साथ, और क्या प्राइस है और किस रेंज तक वो चलती है वो पूरी डिटेल में बताएंगे।
तो ये थे दोस्तों अब तक के कमेंट। और भी बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं जिसमें लोगों ने तारीफ़ की है काम की कि जो हमने प्लांट लगाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो इतने सारे कमेंट हैं कि सभी को मैं पढ़ के नहीं बता सकता। तो सभी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सपोर्ट कर रहे हो चैनल को, जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, जो भी आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट करके आप मेरी जो प्लांट्स की हमने वीडियो बनाई है उसकी जो तारीफ़ कर रही हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहेंगी। धन्यवाद।